नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा मोर्चा मुंबई में बनकर तैयार हो गया। इंडिया के बैनर तले तमाम राजनीतिक दलों ने यह ऐलान किया कि वो 2024 के लिए जल्दी से जल्दी सीट शेयरिंग का फार्मूला तय कर लेंगे। एक कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बना दी गई और ये तय हुआ कि जल्दी से जल्दी राजनीतिक दल जो है मिलकर के ये इंडिया देश के अलग अलग इलाकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ रैलियां करेगा और 2024 में एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा। इंडिया के दलों का ये दावा है कि प्रधानमंत्री को 2024 में वो गद्दी से उतार देंगे। उन पर अहंकारी होने का, तानाशाह होने का तमाम तरह का आरोप लगाया गया। एक तरफ तो मुंबई, दूसरी तरफ मैं उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के मऊ जिले में आया हूं, जहां पर घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है और देश में इंडिया बनने के बाद पहली बार इंडिया और एनडीए की चुनावी लड़ाई घोसी के उपचुनाव में हो रही है। मेरे यहां आने के बाद समय समय पर मैंने यहां थोड़ी थोड़ी देर पर देखा कि सायरन बजती गाड़ियां जा रही हैं। इतनी ताकत दोनों तरफ से लगाई गई है, खास करके सत्ताधारी दल की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले अपने 40 स्टार प्रचारक एक विधानसभा उपचुनाव के लिए घोषित किए। उसके बाद योगी आदित्यनाथ की जनसभा शनिवार को होनी है। 24 मंत्री के आसपास यहां लगातार डेरा जमाए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 50 से ज्यादा विधायकों को भी घोसी में लगा रखा है। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी घोसी में एक जनसभा की। उनके पार्टी के रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव ने यहाँ कैंपिंग की और उनकी पार्टी के भी आसपास के जिलों के 12 से 15 विधायक और तमाम नेता यहाँ पर डेरा डाले हुए। मैं घोसी थाने के बाहर हूँ। जब मैं यहाँ आया तो मैं आपको अंदर का थोड़ा माहौल ये दिखा दूँ कि जो समाजवादी पार्टी के विधायक के उम्मीदवार हैं सुधाकर सिंह, वो यहाँ पर आए हुए हैं। वो इसलिए कि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर ग्राम प्रधानों की एक बैठक थाने में बुलाई गई थी और राशन के दुकान के कोटेदारों की एक बैठक यहाँ पर बुलाई गई थी। तो उसमें समाजवादी पार्टी के लोगों का आरोप है कि प्रशासन ने उन जनप्रतिनिधियों को बुलाकर चुनाव में कुछ हिदायत दी है और चुनाव में इस तरह के आरोप हमेशा लगते भी रहे और कहा यह भी जाता है कि प्रशासन सत्ताधारी दल के लिए मदद करता है। ये आरोप लगते भी रहे। उसी सिलसिले में वो यहाँ आए। मैं ये बता दूं कि दारा सिंह चौहान जो कि योगी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर थे, वो 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले इस्तीफा देकर और बैकवर्डों के पिछड़ों की दुहाई दे करके वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। घोसी सीट से वो विधायक चुने भी गए और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी छोड़ के कुछ दिनों पहले वो भाजपा में शामिल हो गए और अब भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर लड़ रहे हैं। मैं यहाँ कुछ लोगों से माहौल क्या है जानने की कोशिश घोसी का करता हूँ। सुधाकर सिंह, जिनको समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है, वो भी 2 बार विधायक रह चुके हैं अपने राजनीतिक जीवन में। एक दूसरी विधानसभा थी, एक बार वहाँ से, एक बार यहाँ से। अब यहीं पर कुछ लोग हैं। माहौल क्या है, मैं शुरू कर। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार मिश्रा एडवोकेट हैं। बड़ा जबरदस्त आवाज है। जी जी जी, बोला सर। क्या माहौल है? माहौल देखिए, बुद्धिजीवियों का चुनाव है। जो राष्ट्रवादी सोच रखते हैं, राष्ट्र को ध्यान देते हुए वोट देंगे। बुद्धिजीवियों का चुनाव? जी जी, विकास का चुनाव है। जो विकास कर सके उसको वोट देंगे लोग। विकास तो सब करने का दावा करते हैं। अरे भाई, जिसकी सरकार है, जिसकी सत्ता है, जो विकास कर सके, जो पैसा खींच के ला सके, देश से, विदेश से, प्रदेश से ला सके। 5 साल दारा चौहान, खैर वो दूसरी सीट से तब थे विधायक, जब मंत्री थे, तो उधर का रिपोर्ट कार्ड ठीक है उनका? ऐसा था कि जब अखिलेश यादव जी एसी से निकलबे नहीं करेंगे तो ओम प्रकाश राजभर निकले, दारा सिंह चौहान, पांडे निकले, सब निकलते चले जाएंगे। आप जनता के बीच में जनता के लिए लड़िएगा, संघर्ष करिएगा, तभी लोग जुटेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि दारा सिंह चौहान जो बीजेपी के कैंडिडेट है, साल भर पहले सपा के कैंडिडेट थे। ये घोसी भी अपने आप में अजीबोगरीब जगह है। आपने एक ऐसा सांसद चुन दिया, अतुल राय, जो आज तक संसद में, लोकसभा में गया ही नहीं, जेली में। तो ये जगह भी गजब है। 1 साल पहले दारा चौहान को आपने सपा से चुना, अब वो भाजपा से आ गए। तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोग बुद्धिजीवी हैं। लोग
चुनाव चिन्ह पे वोट दे रहे हैं, आदमी पे नहीं, आप ये कह रहे हैं? जी जी, मैं यही चाहता हूँ। आपका पूरा नाम क्या है? मैं अनिल कुमार मिश्रा एडवोकेट हूँ। अब मैं एक चाय की दुकान पर आया हूँ, कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, थोड़ा इनसे जानने की कोशिश करता हूँ। घोसी मऊ जिले में आता है और एक तहसील भी है। क्या नाम है चाचा आपका? बालचंद यादव। बालचंद यादव। क्या चुनाव का माहौल चल रहा है? चुनाव में तो हम लोग शुरू से ही सफाई रहे और सफाई रहेंगे। अखिलेश वो तो रहेंगे आप। हाँ, पोजीशन ठीक चल रही है। सुधाकर का मामला क्या? सुधाकर बहुत बढ़िया चल रहा है। कौन कौन है इधर, कौन कौन है उधर? कौन कौन इधर है? माने सपा की तरफ कौन कौन वोटर है और भाजपा की तरफ कौन कौन है? अब सपा अपनी यहाँ का हम जिम्मेदार हैं भाई। कौन कौन है? हमारे तरफ 50 घर यादव की बस्ती है, इधर लाइन के पूरा हरिजन बस्ती है, भटौली है, सब मुसलमान बस्ती है, यादव की है, हरिजनों की है, लेकिन सब सपा के। दलित वोटर तो अच्छा। एक बात और कि कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी के समर्थन में अपना कैंडिडेट नहीं उतारा और बीएसपी ने भी यहाँ अपना कैंडिडेट नहीं उतारा है। यहाँ करीब 4,30,000 के करीब वोटर हैं, जिसमें 90,000 मुस्लिम वोटर हैं और 60,000 दलित वोटर हैं। और ये एक बड़ा ब्लॉक है वोटरों का। और बीएसपी का जो वोटर है उसके किधर जाने की उम्मीद आपको लगती है? क्योंकि उनका बड़ा इम्पोर्टेंट है मामला। बीएसपी का वोट सपा को पड़ रहा है, 95% पड़ रहा है। और सपा यहाँ से 50 से 60 हज़ार वोटों से जीतेगी। और हर वर्गों में हम लोग को वोट मिल रहा है, चाहे जितने पिछड़े वर्ग के हैं लोग, हर एक कास्ट में वोट मिल रहा है। शासन प्रशासन का कुछ? शासन प्रशासन कुछ भी करे, मतदाता जब पूरा भरपूर पेटी में वोट डालेंगे तो उसको कोई रोक नहीं पाएगा, चाहे कितना हो प्रशासन और शासन लग जाए। आपका नाम भी? जी, गोवर्धन यादव। यादव जी लोग यहाँ कितना वोट है? 56,000 है। मन तो एको बाएं ना जाए। एक भी नहीं बाएं जाएगा, पूरा पड़ेगा और चाप के पड़ेगा सुधाकर सिंह को। और किसका पड़ेगा? और एससी का पड़ेगा, मुस्लिम वर्ग का पड़ेगा। कुहार लोहार हमको वोट दे रहे हैं, गोंड वोट दे रहे हैं, हमको हर एक वर्ग में वोट मिल रहा है। राजभर में भी हमको 25 से 30% वोट मिल रहा है। निषाद में भी मिल रहा है 40% तक। तो ये जो इंडिया गठबंधन आज मुंबई में बना है, तो ये एनडीए को 2024 में टक्कर दे पाएगा कि नहीं, अब ये सवाल उठने। इंडिया और एनडीए के बीच पहली चुनावी लड़ाई घोसी उपचुनाव में हो रही, इसलिए पूरे देश की निगाहें इस चुनाव पर है। गठबंधन यहाँ से जीत रहा है, यही संदेश जाएगा पूरे हिंदुस्तान में उपचुनाव का कि गठबंधन वहाँ जीता। आप भी यादव जी हैं? नहीं, बिरादरी से क्या मतलब है? पूछ रहे हैं। नहीं, यादव हम नहीं है, लेकिन जो सत्य है वो हम बता रहे हैं कि सर्व समाज जो है विधायक जी के साथ है। आपका नाम क्या? हमारा नाम सुनील है। रुकीला? रुक नहीं गए, बिरादरी के बात नहीं, सर्व समाज हमको आ रहा है। बिरादरी का कोई चुनाव होता है उत्तर प्रदेश में? नहीं, सब बिरादरी है, लेकिन यहाँ बिरादरी का मतलब नहीं है। बिरादरी से हटकर चुनाव हो रहा है, सर्व समाज का ही चुनाव है। ये पब्लिक चुनाव लड़ रहे, न कि विधायक जी लड़ रहे, न पार्टी लड़ रही। हुआ था साल भर पहले चुनाव ना? हाँ, तो कितना वोट पाए थे? और 22,000 से जीते थे समाजवादी यहाँ। 1,22,000 कुछ मिला था। हाँ। वो जो है 1,08,000 वोट मिले थे सपा को। मैं जान रहा हूँ, पिछला चुनाव यही दारा जीते थे, तो चौहान वोटर भी तो है बहुत। हाँ, तो कितना है, जोड़ लीजिए उनका वोट और हम लोगों का वोट जोड़ लीजिए और हर वर्ग का वोट जोड़ लीजिए। एकदम गणित लगा के बैठे। एकदम गणित लगा के 50 से 60 हज़ार से ज्यादा ही जीत होगी, ये चैलेंज दे रहा हूँ। चलिए ठीक है, अब दूसरी जगह चलते हैं, यहाँ एक ही तरह के लोग ज्यादा बैठे हैं। तो घोसी विधानसभा उपचुनाव को लेकर चर्चा क्या है, माहौल क्या है, ये जानने के लिए मैं इतनी दूर और इस छोटे से चुनाव के लिए इसलिए आया कि आज ही जो मुझे मालूम था ये कि आज इंडिया का गठबंधन बनेगा और आज ही वो जो ऐलान करेंगे, तो ज़मीन पे जो पहली लड़ाई हो रही है उसमें इंडिया या एनडीए के बीच मुकाबला कैसा हो रहा है। तो आपका नाम क्या है? आपसे मिले अवधेश राय।
क्या माहौल चल रहा है राय साहब इधर चुनाव तो गजबे बा, गजब बा। कैसा कोनो चुनाव नहीं बाटे, जबरी चुनाव चला था बस। मतलब प्रशासन जबरी करना चाहता है, वोट से नहीं जीत पाएंगे लोग। हाँ, वोट से नहीं जीत पाएंगे लोग, कोई सवाल ही नहीं वोट से जीतना इनका। तो क्या मामला एक तरफा चल रहा है? कम से कम वहीं तक लीडिंग 75,000 का बा। किसकी? सुधाकर सिंह का। आप सपाई हैं? हम सपाई नहीं हैं, हम वो जो आया है गैर मऊ के, उनके पास एक वोट, उनका परिवार वोटर है, उनका लड़का वोटर है, उनकी औरत वोटर, कोई उनका वोटर नहीं है। पिछली बार यहाँ से कैसे जीते थे? अरे जीत गए, मार दिए झटका, मुलायम सिंह के पास से जीत गए। लेकिन आदमी पहचान ले जाता है ना, जब 3 बार ठग देता है तो उसको ठगड़ा कहते हैं लोग। किसी को छोड़ा ही नहीं, किसी को नहीं छोड़ा। योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं, कल हेलीकॉप्टर उतरने वाला इधर। योगी तो खुद ना चाहते हो कि जीते ही, इनसे कहले हम कि जा सुपर टेट का परीक्षा दे के आओ तो तू मास्टर हुई बा, नहीं तो काहे नहीं कर रख लेना। ये बताइए, ये लोकसभा में गए हैं, राज्यसभा में गए हैं, विधानसभा में गए हैं ना, तो ये हार जाए, विधान परिषद में चल जाए, हो जाए मंत्री। घोसी की जनता घोसी को जिता दे, और जोगी जी इनके विधान परिषद में डाल के मंत्री बना दे। यार कह रहे हैं राय साहब लोग ज्यादातर बीजेपी की तरफ। सुनिए, 4 गो होती है ना, 4 होती है ना, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। विधान परिषद नहीं गए हैं तो सबसे बड़ी 3 में जा चुके हैं। 3 में जा चुके हैं तो विधान परिषद चले जाए, एमएलसी बन जाए। तीन पार्टी से। 3 पार्टी से हैं। ये भी देखिए हो गया। तमाशा। आई घोसी की देखिए मैं बता दूं, दारा सिंह चौहान बड़ा अद्भुत सियासत के खिलाड़ी हैं, बहुत लो प्रोफाइल रहते हैं। उन्होंने बीएसपी से अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था। एक डिग्री कॉलेज के महामंत्री का चुनाव उन्होंने जीता, और उसके कुछ ही दिनों के बाद सबसे कम उम्र के लोग जो भारत के राज्यसभा में पहुंचने वाले नेता, उसमें दारा सिंह चौहान भी हैं। मायावती ने उनको सीधे वहां से राज्यसभा भेजा। बाद में उनका बसपा में ठीक ठाक काम नहीं चला, वो सपा आ गए, तो कुछ साल के लिए एक सीट खाली हुई थी, 3-4 साल के लिए सपा ने उनको राज्यसभा भेज दिया। फिर उसके बाद वो 2009 के लोकसभा चुनाव में फिर बसपा में आ गए, और उन्हें बसपा ने इसी घोसी लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया, और इसी घोसी ने उनको लोकसभा पहुंचाया, और बीएसपी ने उनको संसदीय दल का नेता भी बनाया। लेकिन 2014 के बाद जब बीएसपी को छोड़कर उन्होंने 2014 से पहले ही उन्होंने बीजेपी का दामन थामा, और उसके बाद बीजेपी ने उनको 17 में टिकट दिया मधुबन से, इसके बगल की सीट से, और उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया, वन मंत्री बनाया। दूसरी तरफ जो सुधाकर सिंह है, वो भी एक बार यहाँ से जीते हैं। वो भी समाजवादी पार्टी से टिकट न मिलने पर अपनी पार्टी से बगावत करके एक बार निर्दल भी चुनाव लड़े हैं। दोनों नेता मजबूत स्थिति में हैं, व्यक्तिगत तौर पर भी, और यहाँ के जो समीकरण है, एक बार इस सीट से दोनों विधायक भी रहे। तो राय साहब, हम कह रहे थे चुनाव तो सब जाति गणित पर हो रहा है। इनको इनकी जात भी लाइक नहीं करती है, इसलिए कि अपनी जात एकदम दारा से कुछ हमारी इच्छा की हार, विधान परिषद चले जाएं, और घोसी का विधायक यहाँ विधायक हो जाए, 2 सीट हो जाएगी ना। अच्छा, भाजपा को लोग उनको मंत्री बना दे विधान परिषद और से। आप क्या कह रहे हैं भैया? मेरा नाम नौशाद अहमद है। क्या यहाँ चुनाव में कोई लड़ाई है ही नहीं है। यहाँ पे एकदम समझे तरफा दारा सुधाकर सिंह चुनाव जीत रहे हैं। दारा की पूरी स्थिति खराब हो रही है। अगले बार चुनाव लड़े सपा से, और ये 5 साल भी नहीं बिताए, 15-16 महीना हुआ है, और भाजपा में हम लोग बार बार अपने ऊपर लोड लेते जा रहे हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा नाराजगी इनसे लोगों की है, इसलिए कि इनकी स्थिति ठीक नहीं है। अच्छा, ठीक है। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? अरे हम लोग बीएसपी वाले हैं। क्या? बीएसपी से जुड़े हैं, हमारी पार्टी उपचुनाव नहीं लड़ा रही है। कोई निर्देश नहीं है कि हम किसके साथ जाएं। क्या है बीएसपी मायावती जी के दिमाग कहाँ चल रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। उधर इंडिया बन गया, इधर एनडीए बन गया, वो कह दोनों में न जाएंगे। अब इसके बारे में तो भाई जो आला कमान ही बता पाएंगे कि कहाँ जाएंगे, इंडिया में रहेंगे कि एनडीए में रहेंगे, ये तो समय की बात है ना। कुछ आपको समझ में आ रहा है? अब हमारे समझ में क्या आएगा, हम तो जो कहेंगे वो हम लोग करेंगे, जो उनका दिशा निर्देश। जो बीएसपी का वोटर है वो किधर जा रहा है? जी, जो बीएसपी का वोटर है, हम लोग तो घूम नहीं रहे हैं, लेकिन नोट में बंटवारा हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा वोट जो है मेरे समझ से समाजवादी को दलित लोग जा रहे हैं।
हाँ अच्छा बोलो, कुछ बोलना है? क्या बोले? जौन बोल दो, आज जुमा का दिन है, सही बोलो। हाँ बोले। जो बोल दो कि कौन जीत रहा है घोसी। अब जनता की राय से तो यही जाहिर है कि सपा पार्टी सुधाकर सिंह जीत रहा है। यहाँ मुस्लिम वोट भी यहाँ काफी है। हाँ काफ़ी है। मुसलमान के सामने एक ही विकल्प है, वो दो आदमी के आमने सामने लड़ाई है, बीजेपी की और सपा की। सपा को वोट करेंगे। क्या % मुसलमान बीजेपी को वोट करेंगे? मैं समझता हूँ कि 1 लाख से ऊपर वोट है और लगभग 70% तक वोट दे देंगे। बीजेपी के हम पूछ रहा। बीजेपी को हम मुसलमान, अरे नहीं, वो गिने गिनाए मन फिरे लोग हैं, सड़क पर घूमने वाले लोग हैं, पैसा कौड़ी पर लेके दे देंगे और क्या करेंगे। ऐसा कहा दिक्कत क्या है बीजेपी से? जी बीजेपी को काहे नहीं देते? कौन? ये मुसलमान लोग। बीजेपी तो पासमादा मुसलमान है। ऐसा है कि बुनियादी, आप तो जानते ही, ये सब इसी में रहते हैं और वह मरकज में रहते हैं। मुसलमानों के एकीकरण करके राजनीति से अलग करना चाहती है बीजेपी, और हमको मुल्क का भागीदार नहीं समझती। जैसे आपने देखा शाहीन बाग में, अलीगढ़ में, वहाँ दिल्ली में, और शहरियत का मामला, कोई पाकिस्तान से आए तो शहरियत हिंदू हो सकता है, बांग्लादेश से आए हिंदू शहरियत हो सकती है, मुसलमान आएगा नहीं हो सकती है। क्या हम यहाँ के बाशिंदे नहीं हैं? हमारे बाप दादा तो यहीं के हैं। हम तो एक बात बताओ, हम हमेशा खानदान से हम भी हैं, राम के खानदान से हमारा वंशज वही है। हम कन्वर्टेड पठान हैं, ठाकुर से हैं, क्षत्रिय बैद पठान हैं, हम कहाँ जाएंगे? ये तो 99%, 99.9% तो कन्वर्टेड ही है। 99.100% कन्वर्टेड मुस्लिम ही तो है। हाँ है। तो हमारा भारत है, हम भारत के निवासी हैं, मूल निवासी हैं, और राजनीति स्वतंत्र रूप से करते हैं। अब रहा सवाल, कोई आदमी कहे कि नहीं इनको भागीदारी नहीं देंगे, तो ये प्रजातंत्र है, नहीं देंगे, हम लड़के लेंगे अपने हिस्से को। अच्छा, ये जो इंडिया बन रहा है, हाँ। सब दलों का, कुछ कर पाएगा कि यहाँ बीजेपी से लड़ पाएगा यूपी में? इंडिया से बड़ी घबराहट है बीजेपी को, और इन्होंने तो 5 साल 10 साल के अंदर जो खेल खेला है, सिक्का जमा के, अब वो सिक्का इंडिया तोड़ रही है, और तोड़ने के बाद इंडिया अब इनको घुमा रही है। बहुत मजबूती आ चुकी है। ये आपको मैं एक बात बता दूं, इंदिरा गांधी जब इमरजेंसी के बाद बुरी तरीके से हार गई थी, तो 24 महीने वो पूरे भारत का भाषण किया। आजमगढ़ में मध्यावधि चुनाव हुआ, मोहसिना किदवई को उसने उम्मीदवार बनाया, खुद आके कैंप किया, खुद आके उनका प्रचार किया। हाँ खूब किया। और आजमगढ़ के लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस की जीत ने ये तय कर दिया कि जनता पार्टी के दिन अब गिने चुने। जी वही उसी तरीके से यहाँ है, जब सुधाकर जीत जाएंगे ये साबित हो जाएगा। देखिए, समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, जिनको मैंने शुरू में दिखाया था, कुछ बोलना है आपको? बोलिए, बताइए, क्या बोलना चाहते हो? आप किस पार्टी से? किसी पार्टी से नहीं है। किसी पार्टी से नहीं है। क्या बोलना चाहते हो जवानों के दिमाग में इस समय क्या? जवान युवा हर नेता से, हर विधायक से एक काम चाहता है, और परेशान है, जनता परेशान है लोगों से, इस सरकार से। ये महंगाई चरण पे छू रही है। गैस सिलेंडर ले लीजिए, लाइट बिल ले लीजिए। सिलेंडर तो 200 कम हुआ ना? अरे क्या कम हुआ? पहले कांग्रेस सरकार में 400 मिलती थी, अब उसको 1200 करके फिर उसने 200 कम कर दिया। हम तो क्या कम हुआ? कुछ नहीं कम हुआ। आज लाइट बिल 500, कांग्रेस सरकार में 200-150 आ रहा था। यूरिया खाद सर 200-150 का मिल रहा था, आज 300 पार चल रहा है। कड़ुआ तेल का हाल बुरा है, किसान परेशान है। टमाटर का रेट देख रहे हैं, कहाँ से रेट चला गया सर, जनता परेशान है। समझ गया। चलो, अब मैं आपको थोड़ी दूसरी जगह ले चलता हूँ। तो बिल्कुल आम लोगों से मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि माहौल क्या है। एक चाय की दुकान पे कुछ लोग चाय पी रहे थे, तो मैंने सोचा कुछ इस चाय की दुकान से भी पता करूं कि घोसी उपचुनाव में दारा सिंह चौहान और सुधाकर सिंह के बीच लड़ाई का माहौल क्या है। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी, मैं विनोद राज तराईडी ग्राम सभा से। हमारे यहाँ बीजेपी को ही लोग पसंद कर रहे हैं, दारा सिंह चौहान को।
और दारा सिंह को कि बीजेपी को मैंने कैंडिडेट तो वही है ना, दारा सिंह चौहान। तो उनको लोग पसंद कर रहे हैं, हर वर्ग के लोग, कि उनको वोट दिया जाए। लड़ाई दारा सिंह चौहान की जो है वो उनके व्यक्तिगत की वजह से है या बीजेपी? नहीं, बीजेपी की वजह से है, बीजेपी की वजह से है। हाँ, बीजेपी की वजह से है लड़ाई। अदर कैंडिडेट कोई भी हो तो बीजेपी को ही वोट देगा आदमी। अगर दारा सिंह जब कोई और हो तब बीजेपी को ही वोट देगा। बीजेपी की लड़ाई है, भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा। जब इंडिया बना है इंडिया राष्ट्रीय स्तर पे, तब से ये पहली चुनावी लड़ाई आपके यहाँ हो रही है जी। तो ये इस पर मैं कह रहा हूँ कि इस पर लोग निगाह लगाए हुए हैं। दूसरी बात, यहाँ के जो जातिगत समीकरण है इस समय, चुनावी समीकरण जातिगत भी, बीएसपी ने अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करके थोड़ा कंफ्यूजन में डाल दिया कि एक बड़ा वोट बैंक किधर जाएगा, कहा जाएगा। सही ये है कि नहीं? नहीं है, ये बीजेपी के सब वोट भाजपा में आ रहा है। जो कैंडिडेट नहीं खड़े हैं, मैथ्यू ने भला कैंडिडेट नहीं खड़ा किया, तो वह बसपा का सब वोट आ रहा है भाजपा में। कैसे? क्या कि वहाँ के लोग कह रहे हैं, जिसे हरिजन जो बिरादरी है, कि हमको सरकार ने बहुत कुछ दिया है, कोरोना काल में कोई पूछने नहीं आया, हम लोगों को कभी अकाल मैंने खाने का पड़ा नहीं, तो हम लोग वोट देंगे। सिलेंडर के दाम का नहीं चर्चा करते हैं? सिलेंडर दाम लोग चर्चा करने, दाम बढ़ा है, खाद का दाम बढ़ा, पेट्रोल डीजल का चढ़ा, वो नहीं चर्चा करते हैं। लेकिन फिर भी अब हर वर्ग में जानकारी है कि सिलेंडर दाम 100 रुपया का 5 किलो राशन होता है, 100 रुपए 5 किलो चावल गेहूँ 150 एक तरफ 150 फ्री में दे के दूसरे तरफ गैस सिलेंडर। भाई अगर मान लीजिए कि अगर जीएसटी का लोग विरोध करें तो सरकार कहाँ से चलेगी, सड़क चमचमाती कहाँ से आएगी? महंगाई तो बढ़ेगी ही। जब इंक्रीमेंट बढ़ेगा नौकरी का तो महंगाई भी बढ़ेगी, हर चीज़ बढ़ेगा। लेकिन फिर भी हर तरह से बीजेपी का वोट मजबूत है कुर्सी विधानसभा में। अभी राय साहब हैं? जी हाँ, तो राय साहब बड़े भैया हैं, बड़े भैया हैं। ये कोई नहीं, हम तो ऐसे चलते फिरते लोगों से बात करते, कोई बुला के पूछ के थोड़ी नहीं करते हैं। जो जहाँ बैठा रहता हम शुरू हो जाते हैं। आप लोग चाय पी रहे थे, हम भी शामिल हो गए। ये बताइए, अभी एक राय साहब मिले थे जी, तो बड़ा मुखालफत बात कर रहे थे दारा सिंह चौहान, तो राय साहब लोग किधर हैं ज्यादा? राय साहब लोग सब लोग भारतीय जनता पार्टी, योगी जी, मोदी जी, सब। कौन कौन लोग, मतलब जो समीकरण है यहाँ उसके हिसाब से कौन कौन लोग बीजेपी की तरफ है, कौन कौन उधर सपा की तरफ? देखिए, यहाँ पे जो भी लड़ाई हो रही है ये मान के हो रहा है कि हमारे क्षेत्र में जो इस समय काम हो रहा है, प्रशासन से लेकर के इतना अच्छा बढ़िया शासन योगी जी का चल रहा है। यहाँ पे हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, उनकी योजनाएं इतनी धरातल पे बहुत अच्छे ढंग से चल रही हैं, तो उसको लोग देख करके वोट कर रहे हैं। कैंडिडेट से स्थानीय मुद्दा नहीं है, स्थानीय मुद्दा है, लेकिन एक तरह से राष्ट्रीय मुद्दा और देश के हित वाला मुद्दा ये ज़्यादा प्रभावित है। ये तो गमछा मारी लियो तो पूछने की जरूरत है। हम तो भाजपा ही है बिल्कुल। क्या नाम है आप? आनंद राय। आपका क्या? वकील यादव। भाई 3 राय साहब के लोग बीच में यादव जी मिल गए। अब आप बताओ, ये राय साहब लोग कह रहे हैं कि ये स्थानीय मुद्दा का चुनाव नहीं है, ये राष्ट्रीय मुद्दा और विकास के जो कार्य हो रहे, यहाँ जो है ज़्यादातर वोट जो है योगी और मोदी जी को ही पाकर वोट पड़ रहा है। हम लोग जो बीजेपी को वोट कर रहे हैं, बीजेपी को वोट हम लोग भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अरे हम सही सुन रहे हैं। नाम क्या बताए थे? वकील यादव। दोबारा बोले। भाजपा पार्टी में है क्या? नहीं, किसी पार्टी में नहीं है अभी। नहीं, किसी पार्टी कार्यकर्ता नहीं है। तो बोल रहे हैं कार्यकर्ता किस पार्टी? वो भाई कोई बोल दे क्या मतलब। देश हित में बहुत बढ़िया है बीजेपी,
हम लोगों के लिए देखिए, BJP है। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, जो जातिवाद की राजनीति है और धर्म की राजनीति, ये दोनों बहुत खतरनाक है। नहीं आपका शो हम लोग देखते हैं, बहुत बढ़िया आप जो है वो तो हम आप वहाँ देखे हम पहचान के हम कहीं देखे हैं आपको, लेकिन दिमाग में तो मैं मानता ही हूँ कि जाति और धर्म दोनों की सियासत बहुत खतरनाक है और ये दोनों एक दूसरे के काट के तौर पर हमेशा इस्तेमाल किए जाते हैं। इसीलिए जब मैं नाम पूछता हूँ कई बार उत्तर प्रदेश बिहार में, तो बहुत बार 90% बार ये स्पष्ट हो जाता है नाम से ही कि आदमी किसकी बात करेगा। और ये जिस तरह का जातिगत समीकरण रहता है वो चुनाव को और दिलचस्प बनाता है। लेकिन आप इतना वकील साहब मानेंगे कि ये चुनाव घोसी का एक तरफा तो नहीं है? नहीं, एक तरफा है। बीजेपी चुनाव निकालेगी, बीजेपी यहाँ से जीत जाएगी 100%। अरे जब नतीजा आएगा तब भी हम आएंगे। अरे सर एकदम आइएगा, 8 तारीख को यहीं मिलेंगे। चलिए ठीक है। क्या चाचा आप भी कुछ कहना चाह रहे हो? बताओ। बता दे। का हमान का जो प्रधान कहीं है वो जो वोट मारे, प्रधान जो कहीं है वो जो। कौन प्रधान? हमारे गांव को प्रधान। कौन है? कुंदन पांडे। कुंदन पांडे वो कहाँ है? थाने में। आज प्रधान तराई दिगर नहीं तो थाने में क्यों आए थे आज प्रधान? मरले हम सब प्रधान के गांव का एक जना पंडित। हाँ मारपीट हुई थी? हाँ आजे भाई लिया दोनों में सपा बस। हाँ अरे अच्छा छोड़ो, चुनावा के जीतत जे जीती वो जीती, कमल का फूल जीती। बहुत जाने कहा तो कि नहीं सपा का जोर बा ना जोर हो तो हो को उन्हों को जोरे बा, उन्हों को जोरे बा। हाँ चलो ठीक है। अब मैं आपको दूसरी तरफ ले चलता हूँ। अब शाम हो चुकी है, दिन ढल भी चुका है और घोसी विधानसभा में अलग अलग जगहों पर जाकर चाय पान की दुकानों पर लोगों से माहौल क्या है पूछ रहा हूँ। एक और चाय की दुकान पर मैं आया हूँ। आपका? मैं पत्रकार हूँ अमर उजाला का। अरे तब तो आप हमारे मतलब के हैं, आप यहीं के रहने वाले? हाँ। तो आपको क्या लड़ाई किस तरफ दिख रही है? पत्रकारी का तो काम है यही बताना। लड़ाई ये देखिए, मेन चीज़ ये है कि घोसी अति पिछड़ा और मुस्लिम बाहुल विधानसभा है। 4 लाख से ऊपर 4,30,000 के अधिक मतदाता हैं और दोनों में प्रत्याशी है, आमने सामने लड़ाई है और कोई है नहीं। बसपा का वोट जिधर जाएगा वो गेन करेगा। अभी तो दोनों प्रत्याशी सपा से सुधाकर सिंह और भाजपा से दारा सिंह चप के लड़ रहे हैं और प्रशासन का तो आज आपने रवैया देखा ही है। क्या हुआ? अरे कोतवाली में जो हुआ है, लोगों ने हंगामा किया है। क्या वो जो कह रहे थे कि प्रधानों को बुलाया था इनको? अब हम तो नहीं थे लेकिन हम बाद में बाहर सुने हैं वो हंगामा सपा के लोग जाके कर रहे थे कि भाई क्यों हड़काया जा रहा मतदाताओं को। तो इससे ये सब तो हर बार चलता रहता है। नहीं, पहली बार घोसी में हो रहा है इस तरह की घटना, पहली बार घोसी में है। अब तक हमने 5-6 चुनाव देखा है, थाने में नहीं किसी को बुलाया गया। अब ये किसी अधिकारी का अपना व्यक्तिगत था कि प्रशासन का इस तरह का था, लेकिन ये पहली बार हुआ है। मैं भी जब आया तो देखा वहाँ से प्रधान जी लोग निकल रहे थे, तो मैंने पूछा, भीड़ देखा तो मैंने पूछा कि थाने में क्या हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि प्रधान जी लोगों की मीटिंग थी, कोटेदारों की मीटिंग थी और पता नहीं एक और किसको बता रहे थे, सभासदों की मीटिंग थी। तो हो सकता है चुनाव के लिए शांति व्यवस्था कायम रहे, कहीं कोई गड़बड़ी ना। हमको तो देर से सूचना मिली है, भाई साहब गए, हम लोग एक जगह जाना था तो बताया कि वहाँ भीड़ लगी हुई है, हंगामा हो रहा है। तो ये लड़ाई यहाँ पे आमने सामने की है। आपका नाम क्या है? राजेंद्र प्रसाद मदेसिया। क्या? राजेंद्र प्रसाद मदेसिया। वाह भाई राजेंद्र जी, बहुत देखा ना गौर से आपका प्रोग्राम बहुत गौर से देखल जाला, बहुत गमन से देखिला हमार। हाँ, बहुत प्रोग्राम देखे भैया जी कहीं ना आपका देखा देखिला बहुत मन से की। बहुत अच्छा लगता है आपका। कहाँ गए? आप ट्रेन में जो वो अंधा आदमी था उससे आप पूछे थे तो
तो उसने कहा कि घर सलेमपुर घर बा काहे का डर बा जोगी बाबा हैं। सलेमपुर में एक ट्रेन में मैंने कहा था, वो बड़ा वायरल भी हुआ। बहुत वायरल तो लाइक किए थे। अच्छा, आप लाइक भी करते हैं? जी हाँ। पूरा फेसबुक व्हाट्सएप चलाते हैं क्या? जी हाँ। लेकिन आपको तो हम आपको प्रोग्राम देख ही ला, बहुत मन। अरे हम आप प्रोग्राम छोड़ा, बताइए यहाँ के जी आमने सामने है, आमने सामने है, आमने सामने है। अरे आमने सामने में कौन पहलवान मजबूत? कैसे है? दोनों पहलवान बराबर रही तो कैसे मालूम हुई? दोनों पहलवान बराबर है, कैसे मालूम हुई? अब तक जैले के बाद न मालूम हुई कैसे रही। दो पहलवान आप एक तरह से रह जाइए तो कब तो उतने पहलवान लगा थे। अरे हम देखा नहीं पहलवान, देखा नहीं टीविया में देखीला का स्थिति है, सब देखीला टीविया में आपके स्कूल देखीला पूरा ऐसा खींच के पूछते हैं कि अरे हम बहुत देखीला। देखिए इस छोटे से कस्बे में भी लोग, चलिए आप लोग इतना प्यार देते देखते हैं, इसके लिए बहुत शुक्रिया। तो आपको क्या लग रहा है किसका परिणाम? देखिए यहाँ पे जो है दोनों टीम बराबर है, भाजपा और सपा, सुधाकर सिंह और अब दलित वोट जिधर जाएगा वही चुनाव जीतेगा। पैसा कौन ज्यादा खर्चा कर रहा है? अब पैसा तो भाई दोनों खर्च कर रहे हैं, जो करोड़पति खरबपति है उन सब क्या बात है। बट रहा है अभी कि नहीं? नहीं बेकार है, गलत है भाई पैसा वैसा अभी नहीं बटा, 1-2 दिन पहले बटेगा ना। अरे अब जो भी हो, लेकिन वो सब नहीं बात। लेकिन यही है, एक मिनट, दलित वोट जिधर जाएगा सुधाकर पर जाएगा, सुधाकर सिंह चुनाव जीत जाएंगे, और दारा पर अगर जाएगा दलित वोट तो दारा जीत जाएगा। ये जो 90,000 मुस्लिम वोट है, इसका कोई मतलब नहीं भाई, वो बैलेंस बराबर है दोनों का इस समय। इधर भी है एकदम, दोनों जो है कांटा बराबर है, जिधर दलित वोट आएगा वो जीतेगा। यही तो मैं भी कह रहा था कि बसपा ने जो कैंडिडेट नहीं दिया है, तो ऐन वक्त पर बीएसपी के जो काडर के लोग हैं, अगर उनको ऊपर से कोई निर्देश मिलेगा तो उस हिसाब से भी वोटिंग हो सकती है कि तब तक लेट हो जाएगा? हो जाएगा, मतलब अगर कैडर, लेकिन लेट का तो खमीरा बसपा को भुगतना पड़ेगा, इसलिए कि तब तक उनका जो काडर है, जो कार्यकर्ता है, वो भाई बैठेगा तो है नहीं। नेता जो कार्यकर्ता है वो तो चाहता है कि हम काम लिया जाए, तो तब तक वो कहीं न कहीं भी मन बना लिया है, और जब तक निर्देश आएगा तो जो मन बनाया है उससे हटने में उसको टाइम लगेगा। आपको क्या लगता है? यहाँ की जनता जो है 8 महीने में जो चुनाव हो रहा है, इसके लिए जो है गुस्से में है, उससे दारा से नाराजगी। हाँ, और वो ये सोच रहे हैं कि या हर महीना चुनाव होएगा, महंगाई बढ़ेगी, यही सब सोच रहे हैं पब्लिक, और ये सोच रहे हैं कि भैया ऐसे आदमी को दो जो कुछ दिन चले। और आप बताएं भाई साहब। मैं तो भाजपा का मंडल मंत्री हूँ। भाई तो इससे क्या फर्क पड़ता है? हम कुछ पूछ के नहीं बैठते कोई भाजपा। मैं जगदीश मौर्य भाजपा का मंडल मंत्री हूँ यहाँ का, घोसी का, और बहुत अच्छा, आपसे एक सवाल पूछना है। कांटे की लड़ाई है ना, आपसे एक सवाल पूछना है। ये बाबू सिंह कुशवाहा ने अपनी पार्टी का कैंडिडेट भी उतार दिया है यहाँ से ना? अब ये हमको मालूम नहीं है, ये मंडल मंत्री है। हाँ, हम अपना जानते हैं कि बताना नहीं जानते जी। किस नाम से उतरे हैं? अब ये हमको मालूम नहीं है, मैं तो बता रहा हूँ ना, 10 कैंडिडेट हुए वैसे, लेकिन मालूम नहीं कोई बाबू सिंह। वो पत्रकार है, पत्रकार साहब, बाबू सिंह कुशवाहा ने यहाँ पर अपना कैंडिडेट उतारा है कि नहीं? हाँ है, उनका है। नाम है? नाम नहीं जानते। असल बात जो लड़ाई है वो 2 तक ही सीमित। तो सर उसमें कोई उतना, आपने जब मौर्य कहा उतना गेम तो चेंजर नहीं। मौर्य और कुशवाहा में एक समय बहुत बड़े नेता थे, बाबूलाल कुशवाहा, तो वो जो मौर्य बीएसपी की तरफ था, उसको बीजेपी की तरफ लाने के लिए जिस पहले नेता पर बीजेपी ने सबसे पहले डोरे डाले थे, नितिन गडकरी के पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए, उस नेता का नाम बाबू सिंह कुशवाहा है। हालांकि विरोध हुआ, तमाम बातें हुई, तो वो नहीं आ पाए। तो बाद में स्वामी प्रसाद मौर्य आए, केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, और बीएसपी के जबड़े से बीजेपी ने पूरा मौर्य कुशवाहा वोट अपने तरफ कर लिया ना, और आपको भी मंडल मंत्री बना। नहीं तो इस समय वो गेम चेंजर नहीं होंगे बाबू सिंह कुशवाहा कैंडिडेट। नहीं, मैं तो ऐसे पूछ दिया, मुझे मालूम है कि ये 2 तरफा लड़ाई, अब देश में जब भी चुनाव होगा 2 तरफा ही लड़ाई होगी। हाँ, तो यहाँ कांटे की लड़ाई है, और गेम चेंजर जो है इसमें दलित वोट पड़ रहे हैं।
वो जिधर जाएंगे वो आपकी तरफ आ रहा है, हमारे तरफ आ रहे हैं। मंडल मंत्री रह के कुछ फायदा लिए? फायदा क्या लेना है, अपने संगठन के लिए काम करते हैं, काम करना है उसमें। अब उम्र ही नहीं है कि कोई और फायदा लिया जाए। दिखलाइएगा कि गोपाल हलवाई के दुकान पर बैठ के, गोपाल हलवाई के पापड़ी के दुकान पर बैठ के ये हम किए मीटिंग। गोपाल हलवाई के आप अरे एडवर्टाइजर है आप, इतना तगड़ा विज्ञापन कर रहे हैं। अरे हाँ जी, आओ इधर। आज सुनिए, क्या नाम है आपका? हरिंद्र कुमार राजभर। क्या करते हैं आप? क्या करते हैं हम? भारतीय जनता पार्टी के मंडल मंत्री हैं। कुल मंडल मंत्री है, बैठ रहे हैं क्या यार यहाँ? तो क्या करें भाई, हम तो बैठे नहीं, हम तो आ रहे थे, कुछ अंदर जा रहे थे दुकान में। चलिए ठीक है, माहौल क्या है मैं बस आज इतना ही। घोसी से अगले एपिसोड में भी मुलाकात होगी। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 घोसी मऊ।